डबवाली का एकमात्र लेटेस्ट वैरायटी का ऑल फैमिली शोरूम। हमारे यहाँ बच्चों व लेडीज के स्पेशल हर तरह की फैंसी व लेटेस्ट वैरायटी उपलब्ध है। याद रखें, बेदी फैशन, कॉलोनी रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा के एक छोटे से गांव से एक ऐसी यात्रा की शुरुआत हुई है जो गौ सेवा को समर्पित है, यानी कि गौओं को बचाने के लिए भगत जोशी की ओर से एक श्री दंडवत यात्रा की शुरुआत की गई है। इस वक्त मैं हरियाणा के गांव जो कि रामपुरा बिश्नोइया से इसकी शुरुआत हुई और अब ये रत्ताखेड़ा से रामगढ़ की तरफ से ये यात्रा अब चल रही है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये भगत जोशी जी है और इनकी तरफ से ये गौ सेवा को समर्पित एक श्री दंडवत यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही कठिन कार्य होता है। एक तरीके की ये बहुत बड़ी तपस्या है जिसके लिए लोग उनके नतमस्तक हैं और पूरे इलाके के लोग उनके साथ इस यात्रा के साथ साथ चल रहे हैं और भगत जोशी जी की ओर से इस यात्रा की शुरुआत की गई है। सबसे बड़ी बात है 61 दिनों तक ये जो यात्रा चलेगी, इसी तरीके से यात्रा चलती रहेगी और जहां भी रात होगी वहीं पर जोशी जी आराम करते हैं और उसके बाद जैसे ही अलसुबह दूसरी सुबह की शुरुआत होती है तो उस दिन अगले दिन की जो यात्रा की शुरुआत हो जाती है। सबसे बड़ा उद्देश्य इस यात्रा का यही है कि गौशालाओं की संख्या को बढ़ाया जाए, यानी कि हर गांव में गौशाला होनी चाहिए। अगर वहां पर गौशाला है तो वहां पर गौओं की सेवा भी होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में गौओं के लिए वहां पर हरा चारा होना चाहिए। उन तमाम मकसद उद्देश्यों को लेकर भगत जोशी जी की ओर से रामपुरा जो बिश्नोइया की गौशाला श्री कृष्ण प्रणामी गौशाला है, वहां से इसकी शुरुआत की गई है। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो गौ भगत हैं वो भी श्री जोशी जी के साथ है और आपको याद होगा इससे पहले इस पूरे हरियाणा की एक ऐसा एकमात्र बड़ा फंक्शन जो कार्यक्रम एक सप्ताह तक चला था, वो भी भगत जोशी जी के नेतृत्व में इनकी सूझबूझ का परिचय पूरे गांव का साथ और गौ भक्तों का भी साथ था कि जिसके बलबूते पर एक सफल कार्यक्रम हुआ। लेकिन अब इसके बाद पूरे इस इलाके में लोग खुश हैं और जिस भी गांव में जोशी जी पहुंचते हैं वहां पर बेहद गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत होता है। लोग इस बात की प्रण और ओथ लेते हैं कि हम भी अपने गांव में गौशाला नहीं है तो उसको स्थापित करेंगे और अगर स्थापित है तो वहां पर जाना आना शुरू करेंगे, क्योंकि भगत जोशी जी का सबसे बड़ा संदेश है कि अगर आपके गांव में गौशाला है तो वहां पर आपको नियमित रूप से जाना चाहिए, क्योंकि गौ सेवा से ऊपर कोई भी सेवा नहीं है। और ऐसे वक्त में जब पूरे देश में गौशालाओं को खोलने के लिए भगत जोशी जी तमाम प्रयास कर रहे हैं और अब 61 दिनों तक लगातार वो ऐसे कई गांवों से गुजरेगी उनकी यात्रा और तमाम जो ट्रैक्टर ट्राली का प्रबंध किया गया है, डीजे के जोश पर तमाम उन जो शब्दों गायन के माध्यम से जोश भरने की कोशिश की जाती है और तमाम उनके साथ जो सेवादार होते हैं। और बेहद कठिन होता है क्योंकि पेट के बल आपको पूरा चलना पड़ता है एक तरीके से। फिर वो अपना पूरा जितना उनके शरीर का नाप है अपने हाथ को आगे करके बढ़ाते हुए उसके आगे नारियल रखा जाता है, फिर अगले कदम उतनी दूरी तक चला जाता है, फिर से वही दंडवर्त यानी कि दंड निकालते हुए वो निकाल रहे हैं। अब तक उन्होंने करीब 20 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता तय किया है और 61 दिनों में वो कई सैकड़ों किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे, जिसमें वो जहां भी शाम होती है वहां पर रुकते हैं। तमाम भगत उनके साथ होते हैं। हम उनसे भी मिलवाएंगे, उनका क्या मुख्य उद्देश्य है इस यात्रा को लेकर, क्या वो आपके लिए वो कहना चाहते हैं, क्या उनका संदेश है। और अगर आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें और अगर आप भी इस सेवा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखो, गौ माता के आशीर्वाद से ये यात्रा मैंने गौ सेवा के लिए 21 जनवरी 2022 से दोपहर 1 बजे रामपुरा बिश्नोइया गांव से शुरू की थी। रामपुरा बिश्नोइया गांव में कृष्ण प्रणामी नाम से गौशाला है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि किसी भी गांव में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर गांव में गौशाला हो, हर गौशाला में गौ माता का, गौवंश का पूरा विधि विधान से, जैसे हम घर में बच्चों की सेवा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उसी तरह से गौ माता की सेवा हो, हर गांव में गौशाला हो, हर जगह गौ सेवा का प्रचार हो। ये हमारा गौ रक्षा गौ सेवार्थ हेतु हमने ये दंडवत यात्रा शुरू की है। और सबसे पहले रामपुरा बिश्नोइया गांव की
समस्त गौ सेवकों का धन्यवाद जो इस यात्रा के अंदर मेरी साथ दे रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं। और बीच में आने वाले गांव जैसे रत्ता खेड़ा है, गांव रामगढ़ है, इन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है, बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खाने की, पीने की, चाय की, पानी की। उसी तरह से मैं चाहता हूं जिस यात्रा के अंदर जिस तरह सहयोग कर रहे हैं उसी तरह हर गांव के वासी से, हर गौ सेवक से मेरी विनती है कि गौ माता की सेवा करें, गौशाला से जुड़ें, गौ सेवा का प्रचार करें। कलयुग में यही सबसे बड़ी भक्ति है। तो कितने दिनों तक की आपकी यात्रा चलेगी, ये कहाँ समापन होगा इसका? देखो मेरा जो हम ये संकल्प लेके चले हैं ये तो 61 दिन का है। ठीक है। और अगर हमारे यात्रा करने से गौवंश की अच्छे से सेवा हो तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो क्या आपकी दिनचर्या इसमें रहती है? पूरा दिन आपको चलना होता है, थोड़ा बहुत आराम करते हैं आप कैसे? सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हम, देखो ठंड का मौसम है, सारे सेवादार आते हैं, तो 10 से 11 बजे के बीच में हम इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। यात्रा को प्रारंभ करने के बाद कम से कम 1 किलोमीटर के बीच में, 1 किलोमीटर के आसपास भक्तों की कोई चाय पानी की सेवा होती है, वहाँ हम थोड़ी देर विश्राम करते हैं। उसके बाद में वहाँ से आगे प्रस्थान करते हैं। और जैसे बीच में कोई गांव आता है तो वहाँ पे गौशाला के अंदर शाम को यात्रा को विश्राम देते हैं। अगर कोई बीच में गांव थोड़ी दूरी पे पड़ता है तो हम ये जो हमारे रामपुरा गांव के गौ सेवकों द्वारा व्यवस्था की गई है ट्राली के अंदर, ट्रैक्टरों के अंदर, हम इसी के अंदर विश्राम करते हैं। तो कोई समापन की भी आपकी लोकेशन फिक्स हुई है कि कहाँ पर आप जाकर समापन होगा इस यात्रा? ये जहाँ तक गौ माता का आशीर्वाद हमें लेके जाएगा वहाँ तक जाएंगे। जहाँ तक गौ सेवक हमारा साथ देंगे वहाँ तक हम जाएंगे। और हमारा तो उद्देश्य ये है कि गौ सेवा से सब लोग जुड़ें, तो हमारा समापन का कोई वो फिक्स जगह नहीं है। आप जोशी जी, आप कैसे देखते हैं? बहुत ही कठिन कार्य है ये, तो सोच के भी बंदा डर जाता है कि मतलब किसी को अगर कहना पड़े कि 2 किलोमीटर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने तो 61 डेज रखे हैं। कैसे आपको प्रेरणा मिली इस बात की कि आप बहुत बड़ा आप एक धर्म निभा रहे हैं गौ सेवा के लिए? देखो गौ माता की सेवा के अंदर निकलने के बाद कोई संकल्प बड़ा नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो अगर गौ माता का आशीर्वाद लेके चलोगे तो किसी भी काम के अंदर आपको असफलता नहीं मिलेगी, सफलता ही मिलेगी। तो अभी आप तमाम गांव के लिए क्या अपील करते हैं जोशी जी? यहाँ पर गौशालाएं नहीं है या है? मेरी किसी से कोई अपील नहीं है, मेरी सबसे प्रार्थना विनती है कि जितने भी भगत जन है, गौ सेवक है, गौशालाओं से जुड़ें। गौशालाओं से जुड़ेंगे तो किसी भी घर के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी।